वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। हम सभी आज पुनः भगवत गीता के इस विशेष ज्ञान सत्र में उपस्थित हैं और हम सभी भगवत गीता के दूसरे अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें श्लोक संख्या 26 और 27 पर चर्चा का एक सत्र हो चुका था। आज ये दूसरा सत्र है जो हम आज संपादित करना चाह रहे हैं और इसी को लेकर के आज का सत्र आरंभ हो रहा है। श्री भगवान ने कहा कि जीवात्मा को यदि नित्य उत्पन्न होने वाला और मरने वाला मान लेते हो, तब भी तुम शोक करने को योग्य नहीं हो। इसी तथ्य को प्रकट करने के लिए श्री भगवान ने श्लोक संख्या 26 और 27 को कहा, अचैनम नित्य जातम नित्यम व मनुष्य मृतम तथापि तुम महाबाहो नैवम शोचितुम अर्हसि। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्य अर्थे ना तुम शोचितुम अर्हसि। भगवान का अस्तित्व तो है कि नहीं, इस संबंध में अनेक तर्क प्रस्तुत किए जाते हैं। जीवन और मृत्यु की का यथार्थ समय उपस्थित होना और समय से उसका आना जाना, अर्थात जीवन कब आरंभ होगा और ये कब समाप्त हो जाएगा, इसका समय निश्चित है, यथार्थ समय है। चंद्रमा और सूर्य का यथा समय उदय अस्त होना और मौसम का यथा समय परिवर्तन होना, सुख दुख की अनुभूति होना और कर्मानुसार दंड की व्यवस्था और अनेक प्रकार के जीवों की उत्पत्ति और उनकी पृथक पृथक प्रकार की गति आदि का होना, उस परमात्मा के अस्तित्व की स्वीकार्यता के लिए ये तथ्य प्रस्तुत किए जाते हैं। अर्थात प्राणियों का जन्म होता है, उसका भी एक निश्चित समय है, उनकी मृत्यु होती है, उनका भी एक निश्चित समय है, और चंद्रमा और सूर्य का जब उदय और अस्त होता है तो उनका भी एक निश्चित समय है। हमारी जो ऋतुएं हैं, सर्दी गर्मी बरसात, ये समय से परिवर्तित होती हैं, उनका भी एक समय होता है। और हम सभी को प्रतिकूलता का और अनुकूलता का आभास होता है, इसका भी एक निश्चित समय है। और प्रतिकूलता का आभास और अनुकूलता का जो आभास है, वह हमारी
कर्मों के आधार पर हमको निश्चित रूप से प्राप्त होता है, ऐसा कहा जाता है, ऐसा शास्त्रों का कथन है। ये सब तथ्य कुल मिलाकर के परमात्मा की अस्तित्व की पुष्टि करते हैं, तार्किक रूप से उसके अस्तित्व को बताते हैं कि परमात्मा है, कोई सत्ता है। हम यदि उसे नहीं मानते और उसके विपरीत तर्क प्रस्तुत करते हैं और ये कहते हैं कि उपरोक्त सभी कार्य स्वतः हुआ करते हैं, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जब व्यक्ति सत्य को स्वीकार नहीं करता और अनेक प्रकार के तर्क पर वो उतर आता है, तो हम कहते हैं कि तुम्हारे पिता और उनके पिता पितामह और उनके पितामह के माता पिता और उनके पारिवारिक जन मृत्यु को प्राप्त हो गए और किसी ने उनको बचा नहीं पाया। यदि ईश्वर न होता तो तुम अपने परिवार के लोगों को जीवित रखने की सामर्थ्य रखते। आज तर्क देकर के हम परमात्मा के अस्तित्व को सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। और हम यदि वर्तमान समय में हैं, हम सभी जो भी वर्तमान समय में हैं, इसका अभिप्राय ये है कि हमारा कोई जनक है, हमसे पूर्व भी कोई था और ये क्रम ऐसा है जिसको हम ये कहते हैं कि हमारे पूर्वज थे, तभी हम अस्तित्व में हैं। और ये क्रम है और ये क्रम असंख्य वर्षों से चल रहा है। यद्यपि अनेक शास्त्रों ने इसकी गणना की कब से सृष्टि है, लेकिन ये जो क्रम चल रहा है, इसको चलाने वाला भी तो कोई है। उस चलाने वाले को ही शास्त्रों ने परमात्मा, भगवान, ब्रह्म, ईश्वर आदि नामों से उद्घोषित किया और कहा वो है। श्री भगवान ने अर्जुन को बहुत समझाया, आत्मा के गुणों का विधिवत निरूपण किया और कहा जीवात्मा अछेद्य है, अदाय है, अक्लेद्य है, अशोष्य है, नित्य है, स्थाणु है, सर्वगत है, अव्यक्त है, अचिंत्य है, अविकारी है। आत्मा न जन्मती है न मृत्यु को प्राप्त होती है। आत्मा के जन्म मरण के रहस्य की व्याख्या करने के उपरांत भी जब श्री भगवान ने ये देखा कि हमारे वचनों से अर्जुन संतुष्ट नहीं है, तो श्री भगवान ने ये कहा कि हे अर्जुन, तुम इस आत्मा को नित्य जातम अर्थात नित्य जन्मने वाला और नित्यम व मनुष्य मृतम और मृत्यु के पश्चात उसको समाप्त होने वाला मानते हो, तो भी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। इस प्रकार एक फसल कट गई, तभी दूसरी फसल उत्पन्न होने की स्थिति होगी, बीज पड़ेगा और दूसरी फसल उत्पन्न हो जाएगी, उससे फिर फसल बोई जाएगी, उत्पन्न होगी। तो यदि यही मान लें कि वो मरने से मर जाएगी, आत्मा का समापन हो जाएगा, तो भी वो पुनः उत्पन्न होगी। अर्थात एक शरीर आत्मा सहित यदि मरता है तो पुनः उसका उद्भव होता है, वो जीवित हो जाएगा। ये सिद्धांत भी मान लें तो भी तुम्हें शोक करना उचित नहीं है।
ऐसा श्री भगवान ने ना आरहस्य पद से संबोधित किया है। इस प्रकार श्री भगवान ने एक प्रतिकूल सिद्धांत की स्थापना करके और अर्जुन को ये समझाने का प्रयास किया, यदि जीवात्मा के संबंध में हम प्रतिकूलता के आधार पर भी उसे जानना चाहें तो भी तुम्हारा शोक करना उचित नहीं है, और युद्ध में आपको नैतिक मूल्यों की स्थापना के लिए युद्ध करना चाहिए। तो आज हम सब समाप्त करते हैं और कल भी इन्हीं 2 श्लोक पर चर्चा होती रहेगी। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।